कंसेप्चो, आई एम एस्ट्रो। सो अभी हम एपिसोड 5 का लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट को ख़त्म करेंगे, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स की रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो उसके समझने से पहले हमें थ्योरम देखनी है। मतलब अब ये सब मैं आपको थ्योरम बता रहा हूँ, आप सब खुद भी इसको वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बहुत क्वेश्चंस में काम आती है, तो इस वजह से इन्हें याद करना ज़्यादा अच्छा है, वरना इनका प्रूव करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो एडिशनल थ्योरम, ये थ्योरम कहती है n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू n ऑफ A यूनियन B, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। A यूनियन B सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसका हम सबसे पहले प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ करने का हमारे पास एक ही तरीका है पूरी सेट थ्योरी के अंदर, वेन डायग्राम्स। ए बी, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात मैंने बता दिया था कि जहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात होगी हम वहाँ पे वेन डायग्राम्स के एरिया को कंसिडर करेंगे कि उस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। सो सबसे पहले तो इसको हम ऐसे सीधी भाषा में इसका प्रूफ सोच लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। मान लो अगर ऐसा होता कि ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, मान लो ऐसा होता कि ए सेट ऐसा होता बी सेट ऐसा होता, उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो फिर तो सीधी सी बात थी ए यूनियन बी क्या होता। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होते हैं कि सिंस उनमें कुछ कॉमन नहीं है, मैं इसके एलिमेंट्स लेता इसके एलिमेंट लेता, दोनों को आपस में साथ में जोड़ देता। जैसे मान लो ए होता 1,2,3, बी होता 4,5,6। अब कुछ कॉमन नहीं था, बस ए यूनियन बी लिखने के लिए क्या इन दोनों को साथ जोड़ देना, 1,2,3, 4, 5, 6 ऐसे जोड़ देना। तो इनको जोड़ दूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इनके ऐड होगा जितने इसमें दे थे और प्लस इसमें थे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, लेकिन मान लो कोई एलिमेंट इसमें कॉमन है, मान लो कुछ इसमें कुछ कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, इसमें इतने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे उन्हें क्या बोलूँ, ए इंटरसेक्शन बी वो सेट है जिसमें कॉमन एलिमेंट्स है। अब उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मान लो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है कुछ, तो इसका मतलब क्या होगा, जो जो कॉमन एलिमेंट होंगे अगर मैं उनको इस तरीके से लिखूंगा, आपस में जोड़ के लिख दूंगा, तो जो जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो दो दो बार आ रहे होंगे। जैसे मान लो इसमें ऐसे 7 कॉमन होता है दोनों के अंदर, मान लो, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता, तो कैसे लिखता, 1 2 3 7 4 5 6 7, दो बार लिख दिया ना एक ही एलिमेंट को जो जो कॉमन था, तो उसमें से मुझे इस एलिमेंट को एक बार हटाना होता, जो जो एलिमेंट कॉमन है उसे एक बार हटाना होता है, यानी कि जो जो एलिमेंट कॉमन है मुझे उसमें से उसको एक बार हटाना होता है, एक बार माइनस करना होता है। तो यानी कि अगर उसमें कॉमन नहीं है तो उसमें से मुझे जितने एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में से उतनी बार माइनस करने पड़ते हैं, क्योंकि दो बार आ रहे हैं, मुझे सेट में रिपीटेशन नहीं चाहिए, एक ही बार चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा बार है उसको हटा दो। तो जो एक्स्ट्रा बार कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि वही तो एक्स्ट्रा बार है, जो जो रिपीट हो रहे हैं वही तो एक्स्ट्रा है, तो उनको ऐसे हटा दो। तो ये तो इसको ये ऐसे भी सोच सकते हैं, इसका प्रूफ एक तो दिमाग में, या फिर इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं वेन डायग्राम से। तो इसमें हमें फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। क्या कि इस पार्ट को दो एरिया में डिवाइड कर लो, हमें एरिया ही तो निकालना है, एरियाज ऐड करने। तो एक तो ये बड़ा वाला पार्ट ए, ठीक है, और एक छोटा वाला पार्ट, इन दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक तो ये बड़ा वाला पार्ट जिसे मैं डिनोट करूंगा फर्स्ट से, और ये छोटा वाला पार्ट है इसको मैं डिनोट करूंगा सेकंड से। तो मुझे इस पूरे सर्कल का मतलब इन पूरे मतलब ये जो अंदर सर्कल्स हैं इन दोनों का एरिया निकालना है। मतलब ये जो फिगर बन रहा है ये वाला, इस फिगर में बेसिकली एरिया निकालना है, वही एन ए यूनियन बी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो यानी कि अब ये जो फिगर बन रहा है इसका एरिया क्या होगा, ये फिगर बना मेरे पास, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। तो यानी कि जो इसका
वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, अब एरिया फर्स्ट किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एरिया फर्स्ट क्या है, देखो एक सर्कल है ये, मतलब ये कौन सा, ये सेट ए ही है, तो यानी ये सेट ए का जो सर्कल है उसका एरिया है, तो यानी कि सेट वो सर्कल सेट ए का एरिया, तो यानी कि एरिया मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन, प्लस अभी सेकंड वाला जो एरिया है ये कौन सा सेट है, ये मैं देखूंगा कि ओनली बी वाला सेट है, मतलब बी माइनस ए का सेट है। ठीक है, बी माइनस ए का सेट है, या फिर बी माइनस ए की जगह इसको मैं लिख दूं बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का सेट है। हम पिछली बार पढ़ चुके हैं बी माइनस ए और बी माइनस ए इंटरसेक्शन की एक ही बात है, तो इसको मैं बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख दूं, तो यानी अभी इस वाले सेट का एरिया है, यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये वाला, इसको मैं एरिया को बाहर निकाल लेता हूँ, ये वाला एरिया है, और ये डॉट 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 करके इस सर्कल को मैं पूरा कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक बड़ा सर्कल है, ये जो बड़ा सर्कल है वो कौन सा सेट है, बी, सेट बी है बड़ा सर्कल, और ये जो यहाँ वाला ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कौन सा है, ये वाला इंटरसेक्शन भी है ना दोनों के बीच का कॉमन, तो यही पार्ट तो ये दोनों की एक ही तो पार्ट है, ये सर्कल पूरा हो रहा है यहाँ से, तो यानी कि जो ये कटा हुआ पार्ट है ये कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो अगर मैं ये सर्कल के बड़े सर्कल के एरिया में से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, तो यानी कि अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब वही तो होता है एरिया, तो यानी कि ये वाला एरिया को जो मैंने सेकंड नाम दिया था, तो सेकंड एरिया क्या है, ए, बड़े से सर्कल के एरिया में से ये इसका एरिया माइनस करना, एरिया मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यानी कि सेकंड मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला सेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी बड़े बी के जो बी सेट है उसका एरिया माइनस ए इंटरसेक्शन बी का एरिया, ये वाला एरिया, यानी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको उठा के इधर रख दो, बस आ गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया हमारे पास इस फॉर्मूला का एडिशनल थ्योरम का डेरिवेशन। तो सिंपल सी थ्योरम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अब हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी से, जिससे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक स्किन डिजीज था, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 27 है, पेज नंबर 23 पे, उससे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि एक स्किन डिजीज था जो 200 लोगों को हुआ, एक स्किन डिजीज था जो एक जगह पे 200 पीपल्स को हुआ, तो उसमें से 120 पीपल जो थे उनको केमिकल C1 से ट्रीटमेंट किया, मतलब स्किन डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करने के लिए 120 पीपल को तो केमिकल C1 दिया, मतलब केमिकल C1 से एक्सपोज किया, 50 पीपल जो थे उनको केमिकल C2 से एक्सपोज किया उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, और 30 पीपल ऐसे थे जिनको केमिकल C1 और केमिकल C2 दोनों से एक्सपोज किया। तो यहाँ पे एक तो समझने की बात ये है कि 120 को केमिकल C1 से एक्सपोज किया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें सारे लोग वही हैं जिनको बस C1 से एक्सपोज किया हो। इसका मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का कि इतने लोगों को C1 से एक्सपोज किया, तो यानी मान लो कि मेरे पास कुछ 10 लोग हैं, मेरे पास कोई 10 पीपल है, ठीक है, उसमें से मान लो मैं ऐसा कहूँ कि मैंने 5 पीपल को तो 10 रुपीज दिए, ठीक है, और मैं बोलूँ मैंने 7 पीपल को 20 रुपीज दिए, और 2 पीपल को मान लो मैंने ₹10 भी दिए और ₹20 भी दिए। मान लो 10 पीपल नहीं है, मुझे नहीं पता कितने पीपल हैं, बस मैंने 5 लोगों को तो 10 रुपये दिए, 7 लोगों को 20 रुपये दिए, और 2 लोगों को 10 रुपये और 20 रुपये दिए। तो इन 5 लोगों में से 5 लोग की गिनती कैसे करें, कुछ वो लोग भी होंगे जिनको बस 10 रुपये मिले, और वो लोग भी होंगे जिनको 10 रुपये और 20 रुपये दोनों मिले।
तो ये कहना कि मैंने 5 लोगों को 10 रुपए दिए, तो मैंने तो 10 रुपए उन लोगों को भी दिए जिनको मैंने 10 और 20 दिए, जिनको मैंने 10 और 20, जिनको मैंने 10 तो दिए ना। तो वो स्टेटमेंट को तो वो मतलब उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे ना। स्टेटमेंट क्या है कि मैंने इतने लोगों को 10 रुपए दिए, तो 10 रुपए तो मैंने उनको भी दिए जिनको सिर्फ 10 रुपए मिले, और 10 रुपए मैंने उनको भी दिए जिनको 10 रुपए और 20 रुपए दोनों मिले। तो उन दोनों लोगों का नंबर ऑफ पीपल का एडिशन ये 5 है। ये सिर्फ वो लोग नहीं जिनको सिर्फ 10 रुपए मिले, ये वो लोग हैं जिनको 10 रुपए भी मिले और सिर्फ 10 रुपए भी मिले और 10 रुपए और 20 रुपए भी मिले, क्योंकि उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई दोनों तरह के लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर 120 पीपल को केमिकल C1 से एक्सपोज किया गया। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी जिनको सिर्फ केमिकल C1 से एक्सपोज किया, और कुछ लोग ऐसे, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी जिनको C1 और C2 दोनों से एक्सपोज किया। ऐसे ही 50 लोगों को C2 से एक्सपोज किया। इसका मतलब कि कुछ लोगों को तो सिर्फ C2 से करा होगा और कुछ लोगों को C1 C2 दोनों से करा होगा, और दोनों की गिनती 50 है, दोनों को ऐड करके 50 है। और 30 लोग ऐसे हैं जिनको सीधा सीधा दे रखा है कि C1 और C2 दोनों से उनको एक्सपोज किया। तो सबसे पहले निकालना है C1 बट नॉट C2। मुझे नंबर ऑफ पीपल, ऐसे वो नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं कि जिनको C1 से तो एक्सपोज किया लेकिन C2 से नहीं करा, यानी कि सिर्फ C1 से करा, C2 से नहीं करा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि मैं एक सेट मान लेता हूँ C1। एक मैं C1 नहीं, चलो मैं एक सेट मान लेता हूँ A। सेट A है कि जिनको C1 केमिकल से एक्सपोज किया, ठीक है। और ऐसे ही मैं एक सेट B मान लेता हूं जिनको C2 केमिकल से एक्सपोज किया, या फिर इसको सीधा C1 C2 भी मान सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। जो उन लोगों को C1 केमिकल से एक्सपोज किया उन सेट का नाम मैंने C1 रख लिया, जिन लोगों को C2 केमिकल से एक्सपोज किया उन सेट का नाम मैंने C2 रख दिया। तो अगर अब जैसे मैंने बताया था इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेट मान के वेन डायग्राम बना दो। C1 C2, ठीक है। अब C1 ये पूरा जिनको C1 से एक्सपोज किया, C2 ये पूरा जिसको C2 से एक्सपोज किया। अब देखो इनमें वो बात क्लियर हो गई ना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ C1 से एक्सपोज किया, वो तो ये लोग हैं, और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको C1 C2 दोनों से एक्सपोज किया, लेकिन ये लोग भी C1 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने वेन डायग्राम बना दिया। तो अब मैं देखता हूँ मुझे क्या क्या निकालना है। मुझे निकालना है C1 बट नॉट C2, मतलब ऐसे लोग जिनको C1 से एक्सपोज किया है लेकिन C2 से नहीं करा, तो यानी जिनको ओनली C1 से एक्सपोज करा है। तो वो वाला सेट कौन सा होगा, जिनको C1 से करा लेकिन C2 से नहीं करा। C1 को से एक्सपोज करा इन लोगों को, लेकिन उसमें से इतने लोगों को तो C2 से भी एक्सपोज करा है, इतने लोगों को तो C1 में से इतने लोगों को तो C2 से भी एक्सपोज करा है। तो यानी कि सिर्फ जो C1 से एक्सपोज किया है वो है ये वाली, ठीक है। अब ये वाले लोग को मैं क्या बोलूंगा, C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। अब मुझे ये चीज निकालनी है, इसे मैं क्या बोलूंगा C1 माइनस C2। तो मतलब मुझे C1 माइनस C2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, मुझे ये पता लग गया। अब बस सीधे से निकालो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस C2 कितने होंगे, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1, एरिया देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए, तो इस बड़े वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 में से इसका एरिया किससे कॉरेस्पॉन्ड होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। ये क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। सिंपल। अब मैं यहाँ से देखता हूँ मुझे क्या क्या गिवन है। मुझे गिवन है कि कितने लोगों को C1 से एक्सपोज करा, 120, यानी कि n ऑफ C1 कितना है, 120। C1 को कितने से एक्सपोज करा, 120 से। तो C1 सेट में कौन से लोग हैं जिनको C1 से एक्सपोज करा है, तो यानी कि n ऑफ C1 कितना हो जाएगा, 120 उतनी, ठीक है। ऐसे ही n ऑफ C2 जिनको C2 से एक्सपोज करा वो मुझे गिवन है कितना, 50, ठीक है। अब ये क्या है, C1 और C2 दोनों से एक्सपोज करा है, C1 और C2 दोनों से एक्सपोज करा है, तो यानी कि ये वाली चीज इंटरसेक्शन ही तो होता है। जो इंटरसेक्शन का इधर मतलब क्या है, जिनको C1 से भी एक्सपोज करा है C2 से भी एक्सपोज करा है, तो यानी कि n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज रखी है मुझे,
कि वहाँ पे 200 इंडिविजुअल्स हैं, तो अपन सोच लेंगे कि 200 का मतलब क्या है कि सारे टोटल इंडिविजुअल, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो टोटल एरिया होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, यानी कि टोटल इन दोनों का यूनियन होगा ये वाला, वो 200 की इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा लोग क्या लिख देंगे, एन ऑफ C1 यूनियन C2 इज इक्वल टू 200, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जगह भी तो खाली पड़ी है, इसमें भी तो कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इससे क्या पता लगता है कि जितने इसमें लिखा है कि 200 लोगों को स्किन डिसऑर्डर हुआ था, ऐसा नहीं लिखा कि 200 लोगों को केमिकल से ट्रीट करा गया था। C1 यूनियन C2 क्या होंगे कि जिन लोगों को केमिकल से ट्रीट करा है, क्योंकि दो ही तो C1 या तो C1 से करा है या C2 से करा है, केमिकल से ट्रीट करा है। ये लोग क्या होंगे जिनको ना C1 से ट्रीट करा है ना C2 से ट्रीट करा है, ये वो लोग होंगे। तो ऐसे लोग भी जिनको कोई केमिकल से ट्रीट नहीं करा, तो वो होंगे ये वाले। तो इसका सम प्लस ये बाहर वालों का सम वो 200 के होगा। 200 है कि कितने लोगों को स्किन डिसऑर्डर हुआ है, ना कि कितने लोगों को केमिकल से ट्रीट करा है। ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। एन ऑफ C1 कितना है 120, एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 कितना है 30, 90 आंसर। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 90। इसको यहाँ से बता दूंगा, ठीक है। अब फिर से मैं नया वेन डायग्राम बनाऊंगा और उसमें लिखूंगा अब मुझे दूसरा क्या निकालना है। तो ये है मेरे पास C1, ये है C2, अब मैं देखूंगा मुझे क्या निकालना है। C2 बट नॉट C1, उसका उल्टा ही है कि जिनको C2 से एक्सपोज किया लेकिन C1 से नहीं करा, जिनको C2 से एक्सपोज किया C1 से नहीं करा। तो यानी कि C2 से कितने लोगों को एक्सपोज किया है, ये सारे, लेकिन उसमें से इतने लोगों को तो C1 से भी एक्सपोज करा है। तो जिनको सिर्फ C2 से एक्सपोज करा है वो है ये लोग, C2 बट नॉट C1, तो यानी कि ये लोग। तो ये क्या होगा C2 माइनस C1 सेट, ये सेट क्या होगा C2 इंटरसेक्शन C1 सेट, ठीक है। अब बस वही सेम, तो इसका मतलब जो सेकंड का आंसर होगा वो क्या होगा n ऑफ C2 माइनस C1। मुझे इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, और इसके सेट क्या होंगे कि इस बड़े से एरिया में से ये चीज माइनस कर दो, यानी कि n ऑफ C2 में से n ऑफ C2 इंटरसेक्शन C1 माइनस कर दो, n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। C1 इंटरसेक्शन C2 और C2 इंटरसेक्शन C1 दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि दोनों का हम कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो मतलब C1 इंटरसेक्शन C2, C2 इंटरसेक्शन C1 दोनों एक ही बात है। तो C1 ये कितना है 30, C2 कितना है 50, इक्वल टू 50 माइनस 30 यानी कि 20, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 20। आया समझ? अब हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट, इसमें पूछा C1 और C2। अब C1 और C2 का मतलब है या तो C1 से कराओ या C2 से कराओ या दोनों से कराओ। वो कह रहा है C1 और का मतलब होता है कोई भी दोनों में से एक या फिर दोनों, और मतलब एंड मतलब होता है कि दोनों एकदम। एंड मतलब क्या होता है कि C1 भी हो C2 भी हो, और मतलब क्या होता है या तो C1 हो या C2 हो। तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये C1 है, ये C2 है, तो या तो C1 से कराओ या C2 से कराओ, या तो C1 से कराओ या फिर C2 से भी कराओ, तो मतलब पूरा पार्ट। इसमें जो इस पूरे पार्ट में उनको या तो C1 से करा या C2 से करा या दोनों से करा, यानी और। तो इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं, जहां पर भी और लिखा है ना, और का मतलब होता है यूनियन। तो मतलब C1 और C2 का मतलब है कि हमें C1 यूनियन C2 सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। और मान लो यहाँ पे C1 एंड C2 लिखा होता, तो एंड जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। और वो क्यों? एंड मतलब दोनों होने चाहिए, दोनों C1 से भी कराना चाहिए और C2 से भी कराना चाहिए, तो मतलब दोनों के बीच कॉमन। ये वाले पार्ट में तो यही वाला जो पार्ट है इंटरसेक्शन C2, इसी में तो है कि C1 से भी करा और C2 से भी करा। इसमें तो सिर्फ C1 से करा, फिर सिर्फ C2 से करा, लेकिन और मतलब या तो C1 से या C2 से या दोनों से कराओ। तो इसका मतलब और का मतलब क्या है यूनियन, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मुझे पता लग गया मुझे क्या निकालना है, एन ऑफ C1 यूनियन C2। तो अब मैं बस सीधा क्या करूंगा, क्या लगाऊंगा मैं, एडिशनल। एन ऑफ C1 यूनियन C2 क्या होता है, एन ऑफ C1 प्लस एन ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। एन ऑफ C1 कहता है 120
प्लस NaCO2 कितना है 50, ठीक है, C1 के देखने कितना 30, क्या आंसर आ गया 140। देखा 200 नहीं आया, 140 है, मतलब 140 लोगों को कोई केमिकल से ट्रीट करा, या तो C1 या तो C2। अब मान लो इसमें मैं चौथा पार्ट और जोड़ दूं कि ऐसे लोग बताओ जिनको कोई भी केमिकल से ट्रीट नहीं करा, ऐसे लोग जिनको स्किन डिसऑर्डर तो हुआ है लेकिन कोई भी केमिकल से ट्रीट नहीं करा। एक चौथा पार्ट जोड़ दूं, नाइदर C1